जहां पर खतरा रहता है वहां पर सूर्या रहता है। जी हाँ दोस्तों, शायद इसलिए सबसे ज्यादा यूट्यूब पर जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन सबको गालियां ज्यादा नहीं पड़ती, सबसे ज्यादा गालियां मुझे पड़ती है। और इस यहाँ पे मैं आपको एक ऐसे खबर के बारे में बताऊंगा जिस खबर के बारे में लोग सोच भी नहीं सकते, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बताने वाला हूँ कि हाइब्रिड जो रिलीज हुई है राधे, इसके ऑनलाइन व्यूज फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे कितने आए हैं या कितने बताए जा रहे हैं और मेरी पर्सनल क्या राय है। सबसे पहले मैं गाली क्यों खाता हूँ एज ए यूट्यूबर, मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है ना, दो तरह के लोग यूट्यूब पर है, मतलब यूट्यूबर्स है। एक जो चाटने वाले, हर किसी की चाटेंगे या किसी पर्टिकुलर एक्टर की चाटेंगे। कोई सलमान खान का चाटेगा, मैं बता बहुत लोकल में बात कर रहा हूँ, आप समझ जाओ, समझदार हो तो। कोई अक्षय कुमार की चाटेगा, कोई किसकी चाटेगा, ठीक है। ये एकदम कट्टर है, मतलब ये लोग सलमान खान की बुराई नहीं कर सकते या ये लोग अक्षय कुमार की बुराई नहीं कर सकते या किसी भी एक्टर के जो फैन है, ये यूट्यूबर बने बैठे बोलते हैं हम ऑनेस्ट है, लेकिन ये एक तरफा ही न्यूज बताएंगे। और एक तरह की अलग यूट्यूबर्स है, ये तो एक सेक्शन के यूट्यूबर जो सिर्फ चाटते हैं, और एक अलग तरह की यूट्यूबर्स है जो सिर्फ बुराई करते हैं। उनको आसमान से चांद तारे भी तोड़ के लाओ, बोले नहीं यार ये तो मामूली सा पत्थर है, चांद तारे का अबे कुछ भी बोलता है यार। मास्टर पीस फिल्म बना दो, अगर वो बॉलीवुड की है बोले नहीं क्रैप है, और साउथ की फिल्म अगर क्रैप भी है बोले अरे तो ऑस्कर वाली भाई, ऑस्कर लाके दो। तो ये जो है ये हेटर्स है, हेट ही करेंगे फिल्म को, कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी अच्छी, क्योंकि उन्हें पर्टिकुलर एक्टर से नफरत है। तो ये दो तरह के यूट्यूबर्स है। तीसरा यूट्यूबर मैं आता हूं जो बात को जैसा है वैसा बोलता है, यानी कि ज्यादा चाटता भी नहीं है और ज्यादा हेट भी नहीं करता है। तो मैं फंसता हूं बीच में, समझ रहे हैं ना। और बीच वाला जो फंसता है ना बंदा, उसको सबसे ज्यादा गाली पड़ती है। बोलते हैं अबे साले तू तो ना इसके साइड में आ रहा है, जो चाटता है उसके साइड में आ रहा है, और ना तो जो हेट करता है उसके साइड में आ रहा है। तू तो अलग ही रास्ता पकड़ रहा है, और वैसे भी सच का रास्ता अलग ही होता है, और मैं सच के साथ हूँ। चलिए बात करता हूँ व्यूज काउंट के बारे में। व्यूज काउंट यहाँ पे फर्स्ट डे बताया गया, जी की तरफ से 4.2 मिलियन व्यूज आए, यानी 42 लाख के आसपास व्यूज आए। मैंने फर्स्ट डे का प्रेडिक्शन भी अपनी तरफ से रखा था व्यूज का, मैंने जहां पर कहा था 50-60 करोड़ ये फिल्म फर्स्ट डे OTT से कमाएगी, ZEE5 और Zeplex से। और यहाँ पे 4.2 मिलियन व्यूज को लोगों ने सीधा कैलकुलेट करके बोला कि 104 करोड़ इस फिल्म में कमाया सूर्या भाई। 104 करोड़, 104 करोड़, 104 करोड़, मतलब फैंस पागल हो गए। और मैं किसी फैंस को किसी को हर्ट करना चाहता नहीं, आपको सबसे अच्छे से पता है, लेकिन मैं सच्चाई के साथ तो हूँ, ये भी आप सबको पता। तो यहाँ पे सीन क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। मैंने फर्स्ट डे कलेक्शन जरूर बताया है, लेकिन मैंने उसमें हमेशा से लिखा है कि अनऑफिशियल 100 करोड़ कमाए, लेकिन अनऑफिशियल है, क्योंकि ZEE5 ने ये तो जरूर कहा 4.2 मिलियन व्यूज, लेकिन ये नहीं कहा कि ये सच में 100 करोड़ कमाई की। 100 करोड़ अगर कमा लेना फिल्म दोस्त, अगर ZEE5 वाले बता दिया, सलमान खान ने बोल दिया कि 100 करोड़ फिल्म ने कमाए, यार IT वालों की रेड पड़ जाएगी। बोले इतना पैसा कैसे कमाया, प्रूफ दिखाओ, समझ रहे हो। तो यहाँ पे प्रूफ दिखाने के लिए कुछ नहीं दोस्तों, तो मैं यहाँ पे आपको एकदम क्लियर बात बताता हूँ। क्लियर बात यह है कि मान लीजिए ZEE5 चैनल सब्सक्राइब किया या बहुत लोगों ने पैसे डाले 249 रुपीज, तो वो फिल्म एक घर में क्या एक ही बंदा है, नहीं, वो एक घर में अगर उसने रखा तो कई सारे लोग देख सकते हैं। अगर फैमिली देख रही तो एक ही रिचार्ज में पूरा 249 में से पूरी फैमिली देखेगी, है ना। ये तो पॉसिबल है ना दोस्तों। और कई बार जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि एक रिचार्ज पर जैसे 449 का रिचार्ज हो रहा था, 499 का, उसमें तो 2 या 3 स्किन्स अवेलेबल थी, यानी कि 449 में जो रिचार्ज कर रहा है जिसमें राधे भी अवेलेबल है, वो 2 से 3-4 लोग देख सकते हैं। यानी कि एक्चुअल कैलकुलेशन किसी भी तरह से 104 करोड़ नहीं है। आप सोचोगे कि कितना करोड़ है फिर सूर्या भाई, कितना करोड़ है, तो मान के चलिए कि ये जो कलेक्शन जिसमें मैंने कहा था 50 से 60 करोड़ का जो रेंज में बताया था ना फर्स्ट डे का, और ये से क्या बोलते हैं व्यूवर्स के हिसाब से ZEE5 और Zeplex का मैं गलत नहीं बता रहा था। लेकिन मेरे को जहां तक लग रहा है इस फिल्म का जो कलेक्शंस है ये 50-60 करोड़ ही है फर्स्ट डे का हाइब्रिड। अब आप सोचोगे सेकेंड डे का कितना आया। अब सेकेंड डे देखो, फर्स्ट डे जिसे सब्सक्राइब किया वो सेकेंड डे भी देख सकता है, और यहाँ पर थर्ड डे भी देख सकता है, और थर्ड डे भी सेम हो सकता है कि वो फिल्म एक नहीं कम से कम पूरी फैमिली देखे, किसको पता है। तो सेकेंड डे कलेक्शन जरूर ड्रॉप हुआ होगा, क्योंकि जो बज है इस फिल्म का पिछले 1-1.5 साल से बना हुआ था, तो लोग फर्स्ट डे ही सबसे ज्यादा लोगों ने देखा, और सेकेंड डे इंडिया में थी, सेकेंड डे भी लोगों ने देखा। तो सेकेंड डे जो इसका कलेक्शन आया होगा वो लगभग
25 से 30 करोड़ के आसपास के रेंज में आया होगा। यानी कि अगर 50 से 60 करोड़ का फर्स्ट डे, तो यहाँ पे 25 से 30 करोड़ का सेकेंड डे। यानी कि कुल मिला के मैं इसको 2 दिन के कलेक्शंस 80 से 90 करोड़ के बीच में आकर रहा हूँ, हर हाल में 80 से 90 करोड़ के बीच में। और यहाँ पर तीसरा दिन यानी कल का जो दिन है, उस दिन मान लीजिए इसका कलेक्शन 20 करोड़ के आसपास आया। यानी कि हाँ, मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि 3 दिन में, व्यूज की बात कर रहा हूँ, सिर्फ व्यूज की मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये कि 3 दिन में तीसरे दिन ये 20 करोड़ तक के कलेक्शन हुए होंगे, इसका मुझे काफी हद तक यकीन है। यानी कि मैं ये जरूर आपको कहूंगा कि एक दिन में 100 करोड़ नहीं हुआ है, 3 दिन में 100 करोड़ जरूर हुआ है। इतना मुझे लगता है मैं इस पर काबिल रहूंगा, मतलब इस बात पे एकदम बना हूं। लेकिन आपको एक और चीज बात बताऊंगा जो बात से आप हैरान हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, वो बात ये है कि एक आर्टिकल आया है और उस आर्टिकल में साफ कहा जा रहा है, एक मतलब उस बंदे ने नाम नहीं बताया है, उस पर साफ कहा जा रहा है कि 4.2 मिलियन व्यूज जो कहा जा रहा है ना फर्स्ट डे का, वो किसी भी हाल में पॉसिबल ही नहीं है। और उसने साफ कहा है कि 3 दिन का यानी कि फर्स्ट वीकेंड का मैक्सिमम से मैक्सिमम जो व्यूज आएंगे ना, वो 3.5 मिलियन के ऊपर नहीं जाएंगे। यानी कि 35 लाख के ऊपर नहीं जाएंगे, 35 लाख के ऊपर नहीं जाएंगे। और अगर 35 लाख को भी अगर हम काउंट करते हैं वो 249 से, तो मुझे ऐसा लगता है 75 से 80 करोड़ तो वैसे भी आ रहे हैं। सही है। यानी कि मैं जो कह रहा हूं, मैं जो आर्टिकल है उसके ऊपर भी नहीं जा रहा हूं, मैं अपना हमेशा परसेप्शन एक्सपीरियंस के साथ ही बात करता हूं। आर्टिकल के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि जो व्यू से आए हैं, मतलब कलेक्शंस, यानी कि Z5 ऐप से और Zplax से, वो 80 करोड़ 75 से 80 करोड़ आए हैं पहले 3 दिन के। लेकिन मेरा मानना है ये कलेक्शंस 95 से 100 करोड़ आए हैं। और ये बात से कहीं ना कहीं काफी लोग एग्री करेंगे, और जो लोग एग्री नहीं करते हैं, इट्स ओके दोस्तों, क्योंकि ऑफिशियल कलेक्शंस नहीं आया है। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये प्रेडिक्शन के बेसिस पे बात कर रहा हूँ, और ये न्यूज जो आई है उसके तथ्य पे मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरा खुद का मानना है 3 दिन में 100 करोड़ पॉसिबल होंगे। और फर्स्ट डे में अगर देखो फर्स्ट डे में अगर 100 करोड़ होता, सेकंड डे भी कई बार ट्रोल कई जगह ट्रोल किया गया कि यार 2 दिन में 200 करोड़ कमा लिया है राधे ने। लेकिन कोई तीसरे दिन देखा क्या? कल किसी ने लिखा था क्या 3 दिन में 300 करोड़ हुआ? किसी ने लिखा 250 करोड़ हुआ? किसी ने लिखा? यानी कि उनको भी पता है कि भाई इतना ही छोड़ना चाहिए जितना सच हो। तो कुल मिला के बात यही है दोस्तों, जो मैं कह रहा हूं आपसे, कि राधे फिल्म ने 3 दिन में 100 करोड़ की बाजी मार ली है, ये मेरा प्रेडिक्शन कह रहा है। और अगर बात करें इस आर्टिकल के बेसिस पर, तो ये आर्टिकल भी साफ कह रहा है कि कुछ नहीं तो सलमान खान की फिल्म ने 3 दिनों में 75 से 80 करोड़ तक का कलेक्शन किया ही किया है। तो आई होप आपको ये डिटेल वीडियो मेरा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर मेरी बात से आप किसी भी तरह से एग्री नहीं है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका लॉजिक क्या कहता है कि पहले 3 दिनों में कलेक्शंस क्यों आए। दोस्तों देखो, मैंने आपको बार बार कहा, मैं किसी की चाटता नहीं इस वीडियो में स्टार्ट में, और वापस से मैं यही कह रहा हूँ, ऑनेस्टली मैं बात करूंगा, लेकिन हाँ, फिल्मों के सपोर्ट में मैं हमेशा रहता हूँ, ये आपको पता है। चलिए फर्क इतना ही। लव यू ऑल, बाय बाय।